नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो मेरा 100% वादा है आप सभी से कि आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे, धड़ल्ले से सीख लेंगे। जैसे कि इस वक्त हम हिंदी फटाफट बोल रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से आपको हम इस क्लास को देखने के बाद में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मैं वही चीज़ दिया हूँ जो कि हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास में बोली जाती है। यानी कि हम हिंदी में जो बात करते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, वो सारी वर्ड मीनिंग इसके अंदर दी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्लास आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जितना कि दोस्तों आप सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ना, उसी तरह दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम सब की इच्छा है कि एक ना एक दिन हम अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख लें। ठीक है ना दोस्तों, यह हम सब की इच्छा है जो कि अब आपको पूरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है। ज़्यादा देरी न करते हुए आइए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। मैंने पहले भी कहा है क्योंकि दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्लास में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले वो चीज़ दिया हूँ जो कि हम अपने डेली लाइफ में एक दूसरे से मिलते वक्त बोलते हैं, बातचीत करते हैं हिंदी में। अब उसको अंग्रेजी में कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ हम अपने लाइफ में अंग्रेजी में भी बोलते हैं, तो उसका हिंदी क्या होता है आज के क्लास में ये सारा चीज़ हम देखने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? देखिए THANKS, थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, थैंक्स का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद। क्या दोस्तों? धन्यवाद। देखिए हम ऑब्वियसली धन्यवाद कब बोलते हैं? जब कोई इंसान आपकी मदद करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? थैंक्स अंग्रेजी में। हिंदी में हम उनको बोलते हैं धन्यवाद, लेकिन जब हमें अंग्रेजी में बोलना हो उनसे तो क्या बोलेंगे? थैंक्स या फिर थैंक यू। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है धन्यवाद और थैंक यू मतलब यू लगा दिए तो आपको धन्यवाद। ठीक है ना दोस्तों, इसका हिंदी ये होगा। तो ये कोई मदद करे या फिर किसी से मदद मिले उस वक्त बोलना है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मीनिंग है HAT, हेट। हेट देखिए दोस्तों, हेट का मतलब होता है नफरत। देखिए दोस्तों, हम नफरत कब करते हैं? हम नफरत तब करते हैं जब किसी की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, जब कोई इंसान हमें पसंद नहीं पड़ता है। पहले पसंद था लेकिन अब पसंद नहीं है, अब उससे नफरत हो चुकी है। तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। प्लीज़ गिव मी एलोन, यानी कि मतलब कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा हम अंग्रेजी में उससे बोलेंगे तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई हेट यू, प्लीज़ गिव मी एलोन। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से बोलेंगे। तो हेट का मतलब होता है नफरत। ओके, अब नफरत को किसी को बोलना हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तो कैसे बोलिएगा? आई हेट यू। हेट का मतलब हो गया दोस्तों नफरत। अगला हमारा दोस्तों मीनिंग है LOVE, लव। देखिए बड़ा ही पेचीदा शब्द और बड़ा ही बेहतरीन वर्ड है। लव का मतलब देखिए दोस्तों, लव का मतलब होता है प्यार। प्यार देखिए दोस्तों, प्यार हम किस से करते हैं? प्यार अपने माता पिता से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो होता है अपने बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये ऑब्वियसली लगा हुआ रहता है सभी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लवर हैं, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई, बैचलर है, और आप किसी से मतलब रिलेशनशिप में वगैरह में है, तो उस वक्त आप उनसे प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो वही प्यार बाद में क्या होता है? जा करके नफरत में बदलता है वो वाला प्यार। क्योंकि दोस्तों उसका ना नाथ होता है ना पगा होता है। आप ले करके भागिया है तो उतना सक्षम नहीं है, और सक्षम है तो प्यार होगा नहीं, क्योंकि आप उस वक्त अरेंज मैरिज कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लव का मतलब होता है प्यार। यह एक फीलिंग, ऐसी फीलिंग है जो कि अगर आप सही जगह कर लिए तो आपको अरबपति बना देगा, लेकिन अगर आप गलत जगह पड़ गए तो आप भिखारी हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा। तो इसको दोस्तों अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला कि अपने परिवार से
प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि दोस्तों उनसे करेंगे तो आपका जो है ना ज़िंदगी बन सकता है, बहुत आगे तक चल सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो लव, जैसे किसी से प्यार हो तो कैसे बोलिएगा अंग्रेजी में, जैसे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई लव यू। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से जो है बोला जाता है। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार, और लव का मीनिंग भी मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा है बैड। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का मीनिंग जान लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम किसी चीज़ की सच्चाई तभी जानते हैं जब उसको अच्छे से देखते हैं, गहन करते हैं। उसी तरीके से आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों बैड, BAD, बैड। देखिए तो बैड का मतलब क्या होता है, बैड हम कब बोलते हैं, बैड का मतलब होता है बुरा। जैसे कि कोई चीज़ बुरा हो तो क्या बोलिएगा, दिस इज़ बैड, यह बुरा है, या फिर वह लड़का बहुत बुरा है, दैट बॉय इज़ वेरी, क्या बोलेंगे, बैड, वह लड़का बहुत बुरा है। जैसे कि कोई इंसान आपके साथ सही काम नहीं कर रहा है तो आप उसको बुरा बोलिएगा। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, दिस मैन इज़ वेरी बैड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SAD, सैड, SAD, सैड। देखिए दोस्तों, सैड का मतलब होता है उदास। हम उदास कब होते हैं, जब हमें कोई चीज़ हर्ट होती है, या फिर हमें कोई चीज़ जो है खो जाती है, या फिर किसी के बात हर्ट हो जाती है, यानी कि छू जाती है दिल को, तब हम उदास होते हैं, या फिर कोई चीज़ हमारा खो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तब उस वक्त हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मैं आज बहुत उदास हूँ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टुडे आई एम वेरी सैड, प्लीज़ गिव मी अलोन, आज मैं बहुत उदास हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस प्रकार से हम किसी से बोलेंगे, अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए कर रहा है तो उदास का मतलब होता है अंग्रेजी में सैड। ठीक है ना दोस्तों, और सैड का मतलब होता है उदास। आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NOT, नॉट, NOT, नॉट। देखिए दोस्तों, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। अब जहाँ ना बोलना हो तो वहाँ क्या बोलेंगे, नॉट। जैसे कि आपको कोई काम नहीं करना है तो उसको क्या बोलिएगा, आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नॉट का मतलब होता है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है OUR, आवर, आवर, और आवर। आवर का मतलब क्या होगा, देखिए एक आवर का मतलब घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग चेंज है, OUR, आवर। इस आवर का मतलब होता है हमारा, क्या दोस्तों, हमारा। तो और इंडिया इज वेरी ग्रेट, हमारा भारत बहुत महान है। ठीक है ना दोस्तों, अगर हमें बोलना हो कि हमारा भारत बहुत महान है तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आवर इंडिया इज वेरी ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा है YOUR, योर, YOUR, योर। चलिए दोस्तों, हिंदी में तो उतना नहीं, योर, ये यू हटा दीजिए, सिर्फ योर ही पढ़ लीजिए। इस योर का मतलब होता है तुम्हारा, इस योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, या फिर दोस्तों आपका। ठीक है ना दोस्तों, आपका, तुम्हारा या फिर आपका। जैसे कि आपका घर कहाँ है, वेयर आर योर होम, या फिर आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से मतलब कि योर का मतलब तुम्हारा भी होता है और योर का मतलब आपका भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग आ रहा है COLD, कोल्ड। कोल्ड का मतलब हम सब जानते हैं दोस्तों, कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या दोस्तों, ठंडा। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। जैसे कि आज बहुत ये जैसे कि दोस्तों ये स्प्राइट बहुत ठंडी है, तो दिस स्प्राइट इज वेरी कोल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है हाउ, हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या दोस्तों, हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो मैं ठीक हूँ, तो अंग्रेजी में क्या बोलूँगा, आई एम फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है WHO, हु, WHO, हु। इस हु का मतलब क्या होता है, इस हु का मतलब होता है कौन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब पूछेंगे हम आपसे हु आर यू, आप कौन हो, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, या फिर मैं पुलिसमैन हूँ, यानी कि मैं पुलिसमैन हूँ, तो आई एम अ पुलिसमैन, या फिर मैं प्रिंसिपल हूँ, आई एम अ प्रिंसिपल। इस प्रकार से आप जो होंगे वो बोलेंगे। ओके, हु का मतलब होता है कौन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है WHEN, वेन। वेन, वेन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वेन का मतलब होता है जब। क्या दोस्तों, वेन का मतलब होता है
जब, व्हेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब या फिर कब, ये दोनों हो जाता है। व्हेन का मतलब जब या फिर कब। तुम कब घर आए, तो व्हेन आर यू कम होम, या फिर जब हम घर गए, तो व्हेन वी आर गो टू होम। ओके, इन दोनों का मतलब जो होता है दोस्तों जब और कब होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा है डू, डी ओ डू। देखिए दोस्तों डू का मतलब क्या होता है। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। जैसे कि काम करो, डू वर्क। ठीक है दोस्तों, डू वर्क इस प्रकार से, घर जाओ, गो होम। तो डू का मतलब दोस्तों होता है करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है KING, किंग। KING, किंग। किंग का मतलब क्या होता है, किंग का मतलब होता है राजा। ठीक है दोस्तों, किंग का क्या मतलब होता है, राजा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FISH, फिश। फिश, फिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मछली को हमें अंग्रेजी में मांगना हो, या फिर हम विदेश चले गए और वहाँ पर मछली खरीदना हो, जहाँ इंग्लिश बोला जाता है, तो मछली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिश। क्या दोस्तों, क्या बोलेंगे, फिश बोलेंगे। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है CALL, कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों कॉल का मतलब होता है बात करना। कहाँ बात करना, कॉल पर बात करना, बात करना। ओके, ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है DOLL, डॉल। डॉल का मतलब क्या होता है, डॉल का मतलब होता है दोस्तों गुड़िया। क्या होता है डॉल का मतलब, गुड़िया। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है SWEET, स्वीट। स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, स्वीट का मतलब होता है मीठा। क्या दोस्तों, मीठा। ठीक है दोस्तों, स्वीट का मतलब होता है मीठा। HEART, हर्ट। हर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर्ट, हर्ट का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, हृदय। हृदय, हृदय या फिर दिल, हृदय या फिर दोस्तों दिल। यहाँ पर आप दिल का पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है FOUR, फोर। FOUR, फोर। फोर का मतलब क्या होता है, FOUR, फोर। एक मिनट, इसको हिंदी में लिखते हैं। फोर, फोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, चार। चार अंक को अंग्रेजी में हम फोर कहते हैं। ओके, WHIT, वाइट। WHIT, वाइट। वाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाइट का मतलब जो कि जिस पर लिख रहा हूँ वही, यानी कि वाइट का मतलब होता है उजला। उजला। क्या दोस्तों, उजला कलर को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाइट बोलते हैं। जैसे कि मेरी शर्ट की कलर उजला है, तो माई शर्ट कलर इज वाइट। ठीक है दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों है LIPS, लिप्स। LIPS, लिप्स। लिप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिप्स का मतलब होता है होंठ। होंठ, होंठ मतलब कि जो हमारी ये जो होंठ है, ओठ, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लिप्स। ओके, अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है WAIT, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वेट का मतलब होता है इंतजार। इंतजार। क्या दोस्तों, वेट का अंग्रेजी, देखिए दोस्तों इंग्लिश हिंदी जैसे बोल रहे हैं हम इंतजार। इंतजार का अंग्रेजी क्या होगा, तो इंतजार का अंग्रेजी होगा वेट। ठीक है ना दोस्तों, वेट। जैसे कि मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ, आई एम, जैसे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग, या फिर आई एम वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा LAT, लेट। लेट, लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए लेट का मतलब होता है LAT, लेट। लेट का मतलब होता है बाद में। क्या दोस्तों, बाद में। लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MAT, मैड। MAD, मैड। मैड का मतलब क्या होता है, मैड का मतलब होता है पागल। ठीक है दोस्तों, मैड का मतलब क्या होता है, पागल। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FROG, फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब क्या होता है, फ्रॉग का मतलब आप फोटो देख करके समझ सकते हैं। फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। क्या दोस्तों, मेढक। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GOD, गॉड। GOD, गॉड, यानी हम सब का क्रिएशन। गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईश्वर। ईश्वर, अब ईश्वर यानी कि आपके जो है ना धर्म के अनुसार जो आपके जो है ना भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, या फिर कोई भी हो, वो आपके धर्म के हिसाब से हो, उनको आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गॉड बोलते हैं। देखिए दोस्तों गॉड
गॉड हम लोग ईश्वर को बोलते हैं, क्रिएशन को हम लोग गॉड नहीं बोलते हैं, उनके जो है ना उनके रियल नाम से पुकारते हैं। और गॉड हम उनको बोलते हैं जो कि हमने अपने हिसाब से नाम रख रखा है। इसके बारे में जो है ना ज़्यादा बात ना करें, आगे बढ़ते हैं। गॉड का मतलब हम सब जान लें कि ईश्वर ही होता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GUN, गन। गन, गन का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गन का मतलब होता है बंदूक। क्या दोस्तों? गन का मतलब होता है बंदूक। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SON, सन। SON, सन। इस सन का मतलब क्या होता है? इस सन का मतलब होता है बेटा। बेटा, सन, जैसे कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, तो माई सन इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है CLL, सेल। देखिए दोस्तों, सेल का यहाँ पर फोटो तो कुछ गलत दिया गया है, फ़ोन दिया गया है। सेल का मतलब दोस्तों सेल फोन लोग समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन सेल का मतलब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सेल का मतलब होता है, यहाँ पर सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका, या फिर दोस्तों एक कोशिका, या फिर दोस्तों एक जो है ना जेल का बंद कमरा, हम उसे कहते हैं सेल। और सेल का मतलब होता है कोशिका, जैसे कि ब्लड सेल, रक्त कोशिका, ठीक है ना दोस्तों। तो सेल का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, कोशिका। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग दोस्तों देखिए, प्लीज लिखा हुआ है, PLEAC, प्लीज। देखिए दोस्तों, प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है? प्लीज का मतलब होता है कृपया। यानी कि हम जब कहीं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, प्लीज आप मुझे क्षमा कर दे, प्लीज, प्लीज जो है ना आप मुझे क्षमा, प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, या फिर आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज का मतलब होता है कृपया। अगला मीनिंग दोस्तों है PROUD, प्राउड। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्राउड का मतलब होता है घमंड। जैसे कि मुझे मेरे इंडिया पर घमंड है, तो आई एम प्राउड माई इंडिया, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ZZOO, जू। ZOO, जू। जू का मतलब होता है दोस्तों चिड़ियाघर। क्या दोस्तों? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जू कहते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BABY, बेबी। बेबी, बेबी, ये दोस्तों बाबू सोना वाला बेबी नहीं, इस बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। क्या दोस्तों? छोटा बच्चा, जो कि गोद में होता है। ओके, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड, चा ई आधा लड़, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों बच्चा। जो थोड़ा सा बड़े बच्चे नहीं होते उन्हें हम चाइल्ड कहते हैं अंग्रेजी में। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BIG, बिग। BIG, बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बिग का मतलब होता है बड़ा। क्या दोस्तों? बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SMALL, स्मॉल। स्मॉल, अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर बिग आएगा वहाँ पर तो स्मॉल आएगा ही। स्मॉल का मतलब होता है दोस्तों छोटा। क्या दोस्तों? छोटा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या दोस्तों? गुड का मतलब होता है अच्छा, जैसे कि वह लड़का बहुत अच्छा है, दैट बॉय इज वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है NIC, नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नाइस का मतलब होता है बढ़िया। क्या दोस्तों? बढ़िया। नाइस का मतलब होता है बढ़िया। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा BEST, बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हम पहले नाइस का पढ़ा है उसी का मतलब बेस्ट भी होता है, यानी बेस्ट का मतलब भी होता है बढ़िया। बेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़िया। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है MOON, मून। MOON, मून। मून का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं, चंदा मामा। मून का मतलब होता है दोस्तों चांद। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा SUN, सन। सन, इस सन का मतलब होता है सूरज। क्या दोस्तों? सूरज। इस सन का मतलब क्या होता है? सूरज या फिर सूर्य। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा है BROWN, ब्राउन। ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, भूरा। ओके, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BLACK, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक का मतलब होता है काला, काला। ओके, अगला मीनिंग दोस्तों है GREAT, ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? महान। ग्रेट का मतलब होता है महान। अगला मीनिंग दोस्तों है GREEN, ग्रीन। क्या दोस्तों? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन का मतलब होता है हरा,
अगला मीनिंग दोस्तों है GRASS ग्रास। ग्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है COW काऊ। काऊ, काऊ का मतलब होता है गाय, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों है RED रेड। रेड, रेड का मतलब होता है दोस्तों लाल, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है LV लव। ये पहले ही पढ़ा है, लव का मतलब होता है प्यार। अगला मीनिंग दोस्तों है MOLE मोल। MOLE मोल। मोल का मतलब दोस्तों होता है मोल, ठीक है ना दोस्तों। मोल का मतलब होता है मोल। अगला मीनिंग दोस्तों है FINGER फिंगर। फिंगर, फिंगर का मतलब क्या होता है? फिंगर का मतलब होता है दोस्तों हमारा हाथ का जो फिंगर है उसको हम क्या बोलते हैं? उंगली। उंगली, ठीक है ना दोस्तों, उंगली को हम फिंगर कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप सभी से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आपका एक काम है, प्लीज़ फर्ज नहीं पाइए आप अपना कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अंग्रेजी पढ़ना बोलना लिखना सीखें। ओके, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।